चलिए शुरुआत कर लेते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों की। ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री बने कीर स्टारमर। ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक की करारी हार हुई है। लेबर पार्टी की सुनामी में नहीं टिकी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। लेबर पार्टी ने अब तक 650 में से 412 से ज्यादा सीटें जीत ली है। 2019 में लेबर पार्टी को मिली थी 201 सीटें, तो वहीं सुनक की पार्टी को इस चुनाव में मिली है 121 सीटें। करारी हार का सामना सुनक को करना पड़ा है। जबकि 2019 की अगर बात करें तो 2019 में 361 सीटें जीतकर कंजर्वेटिव पार्टी ने सरकार बनाई थी। हालांकि कल की अगर बात करें, कल ब्रिटेन में 650 संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ था, लेकिन इस चुनाव में सुनक और उनकी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और ये पहले से माना जा रहा था। जिस तरीके से जो रुझान सामने आ रहे थे उसमें यही तय था कि करारी हार ऋषि सुनक की होने वाली है और जो कीर स्टारमर हैं वो जीत की ओर अग्रसर नजर आ रहे थे और वही परिणाम में कुछ नजर भी आ रहा है। ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी लेबर पार्टी है, करारी हार हुई है पार्टी की। उनकी भी सुनामी में सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी कहीं भी नहीं टिक पाई है। लेबर पार्टी ने अब तक की अगर बात करें 650 में से 412 सीटें से ज़्यादा सीटें जीत ली हैं। 2019 में लेबर पार्टी को 201 सीटें मिली थी, तो वहीं सुनक की पार्टी को इस चुनाव में सिर्फ 121 सीटों से ही संतोष करना पड़ा है। जबकि 2019 का परिणाम कुछ उलट था। 2019 में 361 सीटें जीतकर कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी सरकार बनाई थी। कल ब्रिटेन में 650 संसदीय सीटों के लिए मतदान हुआ था और जो परिणाम सामने आए हैं उसमें ऋषि सुनक की हार हुई है। ब्रिटेन चुनाव में ऋषि सुनक की करारी हार हुई है। लेबर पार्टी की सुनामी में नहीं टिकी सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी 14 साल बाद लेबर पार्टी से चुनाव हार गई है। अलग अलग मुद्दे भी प्रभावित थे वहां पर। सुनक ने हार स्वीकार कर पार्टी से माफी मांगी है। हालांकि चुनाव से पहले पार्टी में काफी ज्यादा हलचल भी देखी गई और चुनाव से पहले ही चुनाव ये हो रहा है ब्रिटेन में। हालांकि सुनक ने हार स्वीकार कर ली है और जीतने वाली जो पार्टी है उसको बधाई भी दी है। सुनक ने लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर को फोन कर जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन के आम चुनावों में जीत के लिए बधाई दी है। सराहनीय नेतृत्व के लिए सुनक को भी धन्यवाद दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ऋषि सुनक अपनी सीट रिचमंड और नॉर्थलर्टन से जीते हैं, जबकि लेबर पार्टी के लीडर कीर स्टारमर ने हॉलबोर्न एंड सेंट पेनक्रास सीट से जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। और देखिए, अमेरिका में इस बार कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मिंट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद नजर आ रहे हैं। कई सदस्यों को नवंबर में चुनाव में तगड़ी हार की आशंका भी जताने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहस में काफी कमजोर पड़ गए बाइडेन, लेकिन जो बाइडेन के चुनाव अभियान प्रभारी का ये दावा है कि भारी बहुमत से चुनाव जीतने वाले हैं बाइडेन। राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ सदस्य कर रहे हैं बाइडेन से उम्मीदवारी वापस लेने की मांग। उम्र का तकाजा भी इसमें कहा जा रहा है। जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की मांग पार्टी की तरफ से उठ रही है। हालांकि इससे पहले भी इस तरीके से मांग उठती हुई सुनाई दी है, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से डिबेट हुई ट्रंप और बाइडेन के बीच, उसमें बाइडेन काफी कमजोर नजर आए ट्रंप के आगे। मिंट में द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट जो आई है राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी में मतभेद भी बताए गए हैं। उस रिपोर्ट में कई सदस्यों को नवंबर में चुनाव में तगड़ी हार की आशंका सताने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बहस हुई थी काफी कमजोर नजर आए बाइडेन उस बहस के दौरान, क्योंकि कई सवाल बाइडेन से पूछे गए और कई सवाल ट्रंप से भी पूछे गए। हालांकि तीखा हमला दोनों ने एक दूसरे पर बोला, कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। लेकिन जो बाइडेन के चुनाव अभियान प्रभारी ये दावा कर रहे हैं कि भारी बहुमत से जीतने वाले हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन। कुछ सदस्य कर रहे हैं बाइडेन से उम्मीदवारी वापस लेने की मांग। जो बाइडेन की जगह कमला हैरिस को उम्मीदवार बनाने की मांग कर रहे हैं पार्टी के कुछ सदस्य। और देखिए, 12 जुलाई को नेपाल में विश्वास मत। 1.5 साल में 5वीं बार पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड करेंगे इसका सामना। इसी हफ्ते 2 प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से समर्थन खोया था प्रचंड ने, जिसके बाद 12 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने की घोषणा की। 30 दिनों के अंदर नेपाली संसद में विश्वास मत करना होता है पेश। प्रधानमंत्री प्रचंड ने इस्तीफे से इनकार किया था। प्रचंड को संसद के केवल 63 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त है, जबकि सरकार को सदन में विश्वास मत जीतने के लिए 138 वोटों की जरूरत है। नेपाल में पिछले 16 सालों में 13 बार सरकार बनी और गिरी है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब अविश्वास मत जो
पेश किया गया है सदन के भीतर, क्या उसका सामना करते समय वो जीत पाएंगे, टिक पाएंगे, या फिर परिणाम कुछ अलग नजर आने वाले हैं। 1.5 साल में 5वीं बार ऐसा हो रहा है कि पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड इसका सामना करने वाले हैं। और इसी हफ्ते की बात करें तो इसी हफ्ते 2 प्रमुख गठबंधन सहयोगियों से समर्थन प्रचंड ने खोया था। अब जिसके बाद 12 जुलाई को विश्वास मत हासिल करने की घोषणा की गई प्रचंड की तरफ से। हालांकि 30 दिनों के अंदर नेपाली संसद में विश्वास मत पेश करना होता है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने इस्तीफे से इनकार किया था, बहुमत नहीं नजर आ रहा, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने इस्तीफे से इनकार कर दिया था। प्रचंड को संसद के केवल 63 सदस्यों का ही समर्थन प्राप्त है, जबकि सरकार को सदन में विश्वास मत जीतने के लिए 138 वोटों की जरूरत है। नेपाल में पिछले 16 सालों में 13 बार सरकार बनी है और सरकार गिरी है, लेकिन इस बार के परिणाम पर भी नजर दूसरे देशों की भी। बीजेपी ने राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। 23 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि नॉर्थ ईस्ट में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किया गया है। राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे को रखा गया है यथावत ही, तो वहीं सतीश पूनिया को भी हरियाणा में बरकरार रखा गया है, क्योंकि इस साल हरियाणा में होने हैं विधानसभा चुनाव। ऐसे में पूनिया पर बतौर प्रभारी भाजपा ने रखा है विश्वास। फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान हरियाणा प्रभारियों को यथावत रखने के पहले ही संकेत दे दिए थे, और जिस तरीके से सूची आई है वो नाम वही नजर आ रहे हैं जो फर्स्ट इंडिया ने पहले संकेत दिए थे कि यहाँ इस राज्यों के प्रभारियों को नहीं बदला जाएगा, जबकि यथावत रखा जाएगा। तो बीजेपी की तरफ से राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की सूची को जारी कर दिया गया है। स्ट्रैटेजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 23 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है पार्टी की तरफ से, जबकि नॉर्थ ईस्ट में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किया गया है। राजस्थान के प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, जिनको यथावत बरकरार रखा गया है। तो वहीं सतीश पूनिया को हरियाणा का प्रभार दिया गया था, वो भी बरकरार है, क्योंकि इस साल हरियाणा में आपको पता ही है कि विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ज्यादा कोई संगठन स्तर पर बदलाव नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो प्रभार जिसको दिया गया था वही प्रभार दिखाई दे रहा है। सतीश पूनिया वो बरकरार है प्रभारी के तौर पर हरियाणा में, तो वहीं बतौर प्रभारी भाजपा ने उन पर विश्वास रखा है स्थापित। फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान हरियाणा प्रभारियों को यथावत रखने के पहले ही संकेत दे दिए थे। अमृतपाल सिंह ने लोकसभा में ली सांसद की शपथ ग्रहण के लिए लाया गया था दिल्ली। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है। अमृतपाल ने 1,97,000 वोटों से जीत हासिल की थी। शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की पैरोल दी गई थी अमृतपाल को। पैरोल के दौरान सार्वजनिक बयान नहीं देने के सख्त आदेश हैं। एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है अमृतपाल। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है अमृतपाल, जिसने सांसद की शपथ ली है। तो ये भी बेहद अहम वाकया रहा था। अमृतपाल एक तरफ जेल में थे, पैरोल पे बाहर आए, चुनाव लड़ा, जीत भी गए। अब सांसद की शपथ उन्होंने ली है। शपथ ग्रहण के लिए दिल्ली उसे लाया गया था। पंजाब के खडूर साहिब से लोकसभा चुनाव जीता है अमृतपाल ने। 1,97,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और शपथ ग्रहण के लिए 4 दिन की पैरोल दी गई थी अमृतपाल को। पैरोल के दौरान सार्वजनिक बयान नहीं देने के सख्त आदेश भी दिए गए अमृतपाल को। हालांकि एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ की जेल में बंद है अमृतपाल। वारिस पंजाब दे संगठन का प्रमुख है अमृतपाल। चुनाव लड़ा और जीत गया। शपथ सांसद की ली है। और देखिए, जयपुर में हुई है ज्वेलरी शो जस्ट की शुरुआत। सीतापुरा स्थित नोवाटेल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में हो रहा ज्वेलरी शो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन इसका आज किया। जयपुर को बताया नगरों की पटरानी, कहा रत्न और आभूषण बढ़ा रहे हैं इस पटरानी की शोभा। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ज्वेलर्स को नसीहत भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई है और कहा कि ज्वेलरी व्यवसाय में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास पर खरा उतरने का सदैव ध्यान रखे ज्वेलर्स, ये सीख और नसीहत मुख्यमंत्री की तरफ से ज्वेलर्स को दी गई। हालांकि आकर्षण का केंद्र कई ज्वेलरी के वहां पर जो हमने देखे डिज़ाइन वो भी रहे और साथ ही साथ कई ऐसे एग्जीबिटर हैं जो बाहर से भी हैं और इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री भी पहुंचे। शुरुआत फीता काटकर मुख्यमंत्री ने किया था। सीतापुरा स्थित नोवाटेल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर में ज्वेलरी शो का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से उद्घाटन हुआ। जयपुर को मुख्यमंत्री ने पटरानी कहा और कहा कि रत्न और आभूषण बढ़ा रहे हैं इस पटरानी की शोभा। उद्घाटन को संबोधित भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और साथ ही साथ ज्वेलर्स को नसीहत भी दी। विश्वास की बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि ज्वेलरी व्यवसाय में विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। विश्वास पर खरा उतरने का सदैव ज्वेलर्स ध्यान रखें। नीट को लेकर
लेकर बने हालात में आरएसएस से जुड़ी विद्या भारती का सुझाव, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड आधारित परीक्षाएं लेने का सुझाव दिया गया है विद्या भारती की तरफ से। प्रवेश परीक्षाओं के लिए खत्म होनी चाहिए कोचिंग की जरूरत, आईआईटी की तर्ज पर हो सकता है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। नीट यूजी के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने बनाई है जांच समिति। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के लिए समिति को सुझाव दिए गए हैं। जांच समिति के अध्यक्ष हैं इसरो के पूर्व चेयरमैन डी रामकृष्ण राव। ऐसे में विद्या भारती की तरफ से एप्टीट्यूड और एटीट्यूड को लेकर यहाँ पर सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने साथ ही साथ कोचिंग की बात को भी कहा है। यहाँ पर यह कहा है कि प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग की जरूरत को खत्म करना चाहिए। आईआईटी की तर्ज पर हो सकता है प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन। इसमें भी नीट यूजी के पेपर लीक होने के बाद सरकार ने, आपको याद होगा कि जांच समिति बनाई है जो पूरे मामले की जांच कर रही है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान ने दिए हैं समिति को महत्वपूर्ण सुझाव। और देखिए, असम में बाढ़ से हालात बिगड़े हैं। बाढ़ से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। धुबरी जिले में 6.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं क्योंकि लगातार वहां पर बारिश हो रही है। काजीरंग में कई जानवरों के डूबने से भी मौत हुई है। राज्य की बड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और यही वजह है कि रहवासी इलाकों में पानी पहुंच गया है और लोगों को परेशानी भी हो रही है। कई नदियां उफान पर हैं। इस वजह से जलमग्न सड़कें या फिर यूं कहें कि घरों तक लोगों के पानी पहुंच गया है। प्रदेश में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग ने जारी किया है इसके लिए येलो अलर्ट। प्रदेश के 25 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर शहर, दौसा, अलवर सहित 2 दर्जन जिलों में अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। एक बार फिर से मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। बीआर सारंगी झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। सिर्फ 16 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश रहेंगे जस्टिस सारंगी। 20 जुलाई को रिटायर्ड होने वाले हैं जस्टिस बीआर सारंगी। झारखंड हाईकोर्ट में सीजे का पद 29 दिसंबर से खाली था। इसके 2 दिन बाद कॉलेजियम ने की थी सारंगी की नाम की सिफारिश। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं बीआर सारंगी।